नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस नई यात्रा में। आज हम और हमारे जैसे ही मानसिकता रखने वाले साथी के साथ निकल पड़े हैं कर्नाटका के कलबुर्गी शहर की ओर, जहां एक बेहद खास और ऐतिहासिक धरोहर गुलबर्गा किला है। लेकिन मित्रों, किला देखने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ पूरे सफ़र का आनंद ले, महसूस करें। क्योंकि मित्रों, यहाँ कैसे पहुँचना है, रास्ते में क्या-क्या देखने को मिलेंगे और यह शहर की रौनक कैसी है। क्योंकि मित्रों, मेरा मानना है कि शहर को समझने से पहले उसकी गलियों बाज़ारों को बहुत ज़रूरी है जानना मित्रों। मतलब वहाँ के लोगों को, गलियों बाज़ारों को जानना बहुत ज़रूरी है। बिना जाने हम लोग वहाँ पर जाएँगे तो हमें समस्या आएँगी। क्यों? क्योंकि बिना समझे हम आगे जाएँगे तो किसी चीज़ के बारे में जान पाएँगे और किसी चीज़ के बारे में नहीं जान पाएँगे। इसीलिए उस गलियों और लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है मित्रों। तो चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। मित्रों, आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि ये जो कलबुर्गी है, इसे लोग पहले गुलबर्गा कहते थे। अब ये कलबुर्गी के नाम से ही जाना जाता है और यह शहर इतिहास और संस्कृति से पूरा भरा है। मतलब पूरी तरीके से भरा हुआ है इतिहास और संस्कृति से। जैसे ही आप यहाँ उतरेंगे तो आपको पुराने और नए शहर का संगम देखने को मिलेगा मित्रों। यहाँ पर एक तरफ आपको पुरानी हवेलियाँ, मस्जिदों देखने को मिलेंगे और दूसरी तरफ आपको स्कूल, कॉलेज, आधुनिक इमारतें देखने को मिलेंगे। मतलब शहर का पहला नज़ारा ही बता देता है कि हम किसी बेहद खास जगह आप लोगों को पता होगा कि यहाँ की जो मस्जिदें, मंदिरें, यहाँ के अपने आप में ही एक कहानियाँ है। यहाँ पर चलते हुए हर जगह आपको कुछ न कुछ नया देखने को मिलेगा। कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं पुरानी हवेली देखने को मिलेगा। यहाँ के लोग बेहद मेहमान नवाज होते हैं मित्रों। एक बार आप जाकर देखेंगे तो यहाँ इतनी मेहमान नवाज होते हैं कि आप कुछ कह नहीं सकते। थोड़ी देर बात कीजिए तो आप वो अपने पूरे कहानी, अपने अनुभव आपके साथ साझा करने लगते हैं, बांटने लगते हैं। यही लोकल टच किसी सफ़र को खास बना देता है मित्रों। आप एक बार ज़रूर आए, एक बार ज़रूर यहाँ रहकर सफ़र करें, आपको हर एक चीज़ समझ में आ मित्रों, यही है कलबुर्गी की लोकल मार्केट और यहाँ पर चहल पहल, रंग बिरंगी दुकानें हैं। और अगर आप इस शहर में आते हैं तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि यह शहर आज भी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है मित्रों। और यहाँ की सबसे मशहूर चाय है और चाय यहाँ का इतना मशहूर है कि इसकी थोड़ी-सी मीठी, थोड़ी-सी मसालेदार और थोड़ी-सी ताज़गी भरी रहती है चाय। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो एक बार चाय ज़रूर पी कर देखिए। यहाँ की चाय सबसे ज़्यादा मशहूर है। मित्रों, अब इंतज़ार का समय गया। बस अब यहाँ से 200 से 300 मीटर दूरी पे ही आपको गुलबर्गा किला देखने को मिलेंगे। ये जो रोड सीधे जा रही है, यहाँ से मात्र 200 से 300 मीटर दूरी पर बाएं तरफ आपको गुलबर्गा किला देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आपको नज़र आ रहे होंगे। देख सकते हो जो सामने जो किला है, यही है किला। सो मित्रों, आप देख सकते हैं इसकी दीवारें इतनी मजबूती से बना है, तो सोच सकते हैं कि यह जगह कितना खास होगा और इसके अंदर की कहानियाँ और भी ज़्यादा रोमांचक है। तो आप इस वीडियो पे बने रहिए, मैं आपको इसके अंदर की कहानियाँ के बारे में बताऊँगा। तो चलिए मित्रों, इसके अंदर हम लोग चलते हैं। अलाउड नहीं है बट प्रोहिबिटेड है। स्कूटी में मुझे डर लग रहा है यहाँ पे लगाने का। उठा के अंदर घुसाइए ना अन्ना, स्कूटी अंदर ले जा, ठीक रहेगा, सेफ सेफ। मित्रों, आप देख सकते हैं हम लोग गुलबर्गा किला की जो बाउंड्री है उसके अंदर आ गए हैं और यहाँ पर गुलबर्गा फोर्ट के बारे में कुछ लिखा हुआ है। मतलब गुलबर्गा किला की कहानी 14वीं शताब्दी में ही शुरू हुआ था, लेकिन ये काकतीय राजाओं के अंडर में था, मतलब उनके नियंत्रण में था। लेकिन 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमती की सल्तनत की स्थापना की और गुलबर्गा को राजधानी बना डाला। इसके बाद ही इस किले को दोबारा बनाया गया। मित्रों, आप देख सकते हैं इस किले को।
चलिए मित्रों, मैं आपको लेकर चलता हूं तोपों की ओर, जो बहुत ही बड़े बड़े विशाल तोप हैं। चलिए मित्रों, आगे आपको लेकर चलता हूं। यहां से हम लोग सीढ़ी पर चढ़ेंगे और सामने आपको दिखेंगे तोप। आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा तोप। ये देखिए कितने विशाल तोपें हैं। ये सिर्फ हथियार नहीं बल्कि बहमनी सल्तनत की ताकत का प्रतीक है मित्रों। ये जो है हथियार, ये बहमनी सल्तनत की ताकत का प्रतीक है। और आप इस भारी तोपों का इस्तेमाल सोचकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे मित्रों कि इतने भारी तोपों का इस्तेमाल कैसे करते होंगे वो लोग। और यह किला जो युद्ध और सुरक्षा के लिहाज से इतना अहम है कि मुझे यहाँ आकर समझ में आया कि इतने बड़े तोप और इतने युद्ध और सुरक्षा के लिहाज में कितने अहम थे। ये देख सकते हैं, ये इतने बड़े बड़े तोप हैं कि हमारे सहपाठी है ये भी उठा रहे हैं, पर इनसे ये उठ नहीं रहे हैं। चलिए मैं भी देखता हूँ इसे उठाकर, लेकिन ये उठेंगे नहीं। लेकिन मैं फालतू में क्यों उठाकर देखूं, क्योंकि इतना वजन है, क्योंकि ये उठ नहीं सकता। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में और कहाँ कहाँ तोप हैं। देख सकते हैं यहाँ भी तोप है, दोनों साइड भी तोपे दिख रहे हैं। ये भी देख रहे हैं कि ये भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए मैं भी उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, उठ रहा है कि नहीं। देख सकते हो उठा रहा हूँ पर उठ नहीं रहा है। देखिए इतना भारी है ये। कौन सी धातु का बना है, लोहे का, लेकिन लोहे का बना हुआ है, लेकिन कौन से लोहे का बना हुआ है, इसमें जंग भी नहीं लगा है। देख सकते लग रहा है जैसे कि पेंट किया हुआ है, लेकिन इसमें जंग लगा हुआ नहीं है। इतना पुराना ये तोप है, देख सकते हैं आप। चलिए मित्रों, मैं आपको एक और तोप दिखाता हूँ। इस किले के जस्ट बगल में ही एक जंगल में एक किला जैसा बना हुआ है, वहाँ भी एक तोप है। तो चलिए मैं आपको वहाँ पर लेकर चलता हूँ और मैं आपको वहाँ पर तोप दिखाऊंगा। मित्रों आप देख सकते हैं हम लोग निकल चुके हैं उस स्थान पे जाने के लिए जहाँ पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा तोप है, वही देखने के लिए जा रहे हैं। सो ये रहा रास्ता, देख सकते हैं यहाँ की रास्ता भी गजब का है। आप देख सकते हैं रोड भी पूरा कच्चा है, कच्चा रास्ता में ही निकलना पड़ रहा है, देख सकते हैं आप। और वहाँ का जो तोप है, मतलब बोल सकते हैं कि बहुत ही प्राचीन है वो तोप, और इतना ज़्यादा वेट है उसका कुछ कह नहीं सकते। और वो सबसे लंबा तोप है। चलिए मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ का तोप कैसा है। अन्ना स्कूटी यहाँ पर। मित्रों जैसा कि हमारे साथी थे, उन्होंने स्कूटी को लगा दिए हैं, जो लोकल पर्सन हैं उन्हीं के पास, क्योंकि वो स्कूटी को अपना देखते रहेंगे तब तक हम लोग घूमकर आ जाएंगे। तो मैं और हमारे साथी है दोनों पैदल जा रहे हैं देखने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी चारों तरफ किला पत्थर का बना हुआ है, और ये हम और हमारे साथी पीछे हैं, देख सकते हैं। और ये सामने रहा हमारा गेट। ये सीढ़ी पे चढ़कर हम लोग जाएंगे, उस तोप को देखेंगे जो सबसे बड़ा है वर्ल्ड का। यही रास्ता है जाने का। चलिए हम इसके अंदर जाते हैं। आप देख सकते हैं ये गेट है, लगता है गेट बंद है क्या, देखना पड़ेगा। शायद गेट बंद ही है, कि ये कैसे मुमकिन है, गेट कैसे बंद हो गया। यहाँ तो खुला रहना चाहिए, लेकिन गेट कैसे बंद है। ये लगता है कोई बंद करके चला गया है, लेकिन अभी से अंदर भी नहीं जा सकते हैं। यहीं पर मुझे देखना था अंदर जाकर तोप जो सबसे बड़ा था, लेकिन आया हुआ सारा मेहनत बेकार चला गया। सो अब हम लोग वापस जा रहे हैं, क्या करें। बहुत ही दुख लगा क्योंकि गेट बंद है, उसी को देखने के लिए आए थे, लेकिन वो गेट बंद है। तो अब हम लोग जा रहे हैं। चलिए अब देखेंगे, लेकिन इस तोप को तो देख कर रखेंगे ही, कहाँ से ना कहाँ से तो देखना पड़ेगा इस तोप को। आखिर उसके ऊपर जो रखा हुआ है उसको देखना तो पड़ेगा ही। देखते हैं आगे जाकर हमें जो पत्थर का जो किला है उस पर चढ़कर अगर मुझे दिखा तो मैं आपको कैमरा में ज़रूर दिखाऊंगा मित्रों। तो चलिए हम लोग पैदल जा रहे हैं उस किला की तरफ, और मुझे दिखेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। यहाँ पे भी तोप है। अरे तोप यार कितना मारता होगा इसमें पर। अरे वो देखो इतना बड़ा सा, तो जूम करो यार। मित्रों देख सकते हैं वहाँ पर सामने आपको दिख रहे होंगे जो विश्व का सबसे बड़ा तोप है, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि ये तोप सबसे बड़ा है विश्व का। आप देख सकते हैं सामने आपको दिख रहे होंगे। उसी तोप का बात हो रहा है, वही तोप का। सोचिए यहाँ पे हुआ नहीं होगा आदमी भी। और ये ना हड़प, ये जिसका था ना, फिर कोई एम्पायर आके इसको हड़प लिया। तो जब हड़पा होगा तो यहाँ पे मौत वौत नहीं हुआ होगा। वहाँ पे तो लिखा हुआ था चुपचाप सीधा। तो वही हम बोल रहे हैं ना, कुछ तो कुछ होगा ही ना यहाँ पे, होना चाहिए, होगा ही होगा। भैया। 嗯。 हाँ। 嗯。 हाँ। 嗯。 हाँ। 嗯。 हाँ। 嗯। 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 嗯。
उधर चलते, उधर से देखिए यहाँ पे घुसना घुसना जाना, मुझको उठा के देखना, नहीं उठेगा। आप बहुत भारी है। मित्रों, जैसा कि घूमते घूमते प्यास और भूख लग गई है तो हम दोनों जा रहे हैं किसी दुकान पे, पानी लेंगे और कुछ स्नैक्स लेंगे खाने के लिए। तो चलिए मित्रों, हम लोग आ गए हैं दुकान पर, अब जा रहे हैं हम लोग, कुछ पानी या कुछ ठंडा जो भी हो लेंगे, उसके बाद उसके बाद हम लोग जाएंगे फिर घूमने के लिए। तो चलिए मित्रों, हम लोग लेते हैं और खाएंगे, उसके बाद हम लोग चलते हैं फिर घूमने के लिए। यहाँ भी शॉप है। अरे इस किला के नीचे अपना घर बसा लिया है। हाँ, देख, किला में इसको घर बसा लिया है। घर बसा ले किला के अंदर। और सरकार चाह के भी लोग हटा नहीं सकता, मतलब किला हटाओ पहले। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि किले के अंदर कभी शाही महल और दरबार हॉल भी हुआ करते थे। जी हाँ मित्रों, और यहीं से पूरे राज्य की राजनीति और प्रशासन चलता था। पूरे राज्य की, सोच सकते हैं मित्रों, पूरे राज्य की राजनीति और प्रशासन यहीं से चलता था। लेकिन जब राजधानी बिदर चली गई तो गुलबर्गा का महत्व थोड़ा सा कम हो गया, मतलब थोड़ा सा ही कम हुआ। फिर भी यह आज किला उस दौर के गौरव को समेटे खड़ा है। मित्रों, अगर आप आएंगे तो एक बार जरूर देखिएगा। यहाँ पे कोई रहता तो होगा चाचा, इसमें भी कोई रहता होगा ना, पहले रहता तो होगा ना कोई इसमें? यहाँ कोई भी नहीं। नहीं, लाइक ये खिड़की है, ये क्या है? ये न कोई बहुत दिन का रूम है ना अंदर, लेकिन हाँ कमरा है ना? इस कमरा है, पुराना है। बहुत समय का समझ के। यहाँ पे ऐसे लोग रहते थे, देख रहे हैं ना, फैमिली। ये देखिए, इस फैमिली रहता था ना। मित्रों, गुलबर्गा किला सिर्फ एक स्मारक नहीं है, बल्कि हमें उससे यह सीख मिलती है कि समय बदलता रहता है, सल्तनतें आती जाती है, लेकिन उनकी बनाई हुई विरासत हमेशा जिंदा रहती है। जी हाँ मित्रों, उनकी बनाई हुई विरासत हमेशा जिंदा रहती है। आप देख सकते हैं साक्षात यहाँ पर जितने भी बनाई इमारत, सब उनकी अभी तक जिंदा है। उनकी विरासत की जितने भी बनाई हुई है, सब अभी तक जिंदा है। आप देख सकते हैं अपनी आंखों से। मित्रों, अब हम लोग वहां जा रहे हैं जो किले की शान जामा मस्जिद है, जो मस्जिद 1367 में बनाई गई थी। और सबसे खास बात तो यह है कि यह स्पेन की कॉर्डोबा मस्जिद की तर्ज पर बनाया गया था। जी हाँ मित्रों, स्पेन की जो कॉर्डोबा मस्जिद है उसी के तर्ज पर बनाया गया था। इसके अंदर आप जाएंगे तो 250 से भी ज़्यादा स्तंभ देखेंगे और इतने खूबसूरत गुंबद आपको दिखाई देंगे कि आप देखते ही रह जाएंगे। अगर आप यहाँ खड़े होकर रहेंगे तो आप खड़े जब रहेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप इतिहास के पन्नों में खो गए हैं। मित्रों, अगर आप यहाँ जब भी आएँ तो सुबह या शाम के समय में आए तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दोपहर में ज़्यादा धूप रहता है तो आप यहाँ पर सही से घूम नहीं पाएंगे। क्योंकि मैं अभी दोपहर में ही आया हूँ तो सही से मैं प्रॉपर नहीं घूम पाया हूँ। जितना था मैंने अपनी कोशिश किया कि पूरा मैं घूम लिया हूँ जितना मुझे लगा। लेकिन जब आएँ तो सुबह या शाम का समय में आएँ तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एंट्री फ्री है यहाँ पर, और आप यहाँ आराम से 2-4 घंटे आराम से बिता सकते हैं। मित्रों, तो यही रहा हमारा गुलबर्गा किले का सफ़र। आपको मैंने हर एक चीज़ के बारे में बेहतर तरीके से समझाए होंगे और आपको समझ में आए होंगे। तो मित्रों, अगर आपको कोई भी शब्द या कोई भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आया हो, या कोई भी जगह के बारे में आपको लग रहा है कि इसके बारे में मैं नहीं जान पाया हूँ, तो आप हमें कमेंट में उसके बारे में बताएं। मैं आपको एक अलग वीडियो बना दूंगा जिससे आप उसको देखकर समझ पाएंगे। मैंने पूरी तरह कोशिश किया है कि मैं आपको समरी के माध्यम से, मतलब एक पूरी कहानी को एक शॉर्ट में करके मैं आपको विस्तार पूर्वक एक्सप्लेन करूँ, वही मैंने किया है और आपको बेहतर तरीके से समझ में आए भी होंगे। उम्मीद करता हूँ कि
आपको यह पूरी वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो मित्रों अब हम लोग जा रहे हैं अपने पीजी की ओर जहां हम लोग रहते हैं। तो ये हमारा जाने का रास्ता है। तो चलिए मित्र, देख सकते हैं यही है गली जिसको मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो हमारा जाने का रास्ता था। यही है हमारी गली और आगे हमको मिलेंगे मेडिकल कॉलेज। हमारा राइट साइड दिखेगा, ये देखिए मेडिकल कॉलेज है और इसके जस्ट ही सामने हमारा पीजी दिखेंगे और इसके राइट साइड में ही एक हेलीपैड है जहां हेलीकॉप्टर उतरते हैं। देख सकते हैं यही है हमारा जाने का रास्ता और हम लोग आ चुके हैं अपने पीजी के पास। जस्ट यहां से टर्न लेंगे और ये रहा हमारा पीजी। तो मित्रों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नई जगह और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए वीडियो पे बने रहिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।